तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो इतिहास। तो इसका हम MCQ क्वेश्चंस कर रहे थे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 4 जो है आपका, यानी कि पार्ट 4 जो है, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर का बच्चों आज की इस वीडियो में हम MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि आपका फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन से संबंधित होने वाला है। मेरा नाम है जयप्रकाश। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि विचारक, विश्वास और इमारतें पाठ के संदर्भ में लोग यज्ञ क्यों करते थे। ये क्वेश्चन है आपका। यानी कि ये जो पाठ है आपका चैप्टर 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, इस पाठ के संदर्भ में यानी दायरे के अंदर रह करके आपको बताना है कि लोग जो है यज्ञ क्यों किया करते थे। इस चैप्टर के अंदर जिक्र है यज्ञ के बारे में, मतलब यज्ञ वगैरह क्यों होता था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं बच्चों। पहला है आपका लंबी उम्र के लिए यज्ञ किया करते थे। दूसरा है आपका पुत्र की प्राप्ति हेतु यज्ञ किया करते थे। पुत्र प्राप्ति मतलब बेटा या बेटी, सॉरी बेटी नहीं, बेटा होता है। बेटे की प्राप्ति यानी मेल जो आपका होता है, बॉय की प्राप्ति के लिए यज्ञ करना, इस तरह से कह सकते हैं। तीसरा है आपका अच्छे स्वास्थ्य की कामना हेतु, ठीक है, एक कह सकते हैं हेल्दी लाइफ हो, इसके लिए यज्ञ करते थे। या चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, ये फोर्थ वाला होगा। उपरोक्त सभी जो कारण हैं, इस कारण से लोग यज्ञ किया करते थे उस टाइम पे, इस चैप्टर के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला है जैन धर्म, दूसरा है बौद्ध धर्म, तीसरा है हिंदू धर्म और चौथा है इस्लाम धर्म। तो इसका जो आंसर है बच्चों, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि जो आपका त्रिपिटक है ये किस धर्म से संबंधित है। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे, तीसरा प्रश्न पूछ रहा है बच्चों हमसे कि इनमें से क्या अशोक के धर्म की विशेषता नहीं है। यहाँ पर धर्म लिखा हुआ है, लेकिन ये जो है आपका धम्म होगा आपका। अशोक के धम्म की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपको अपने से बड़ों का सम्मान करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है आपका अहंकारी जीवन व्यतीत करना, ठीक है, यानी कि अहंकार में कह सकते हैं एक तरह से, वो जो होता है ना जिसको अपने ऊपर घमंड होता है, उस टाइप से अपना जो लाइफ है वो व्यतीत करना, जीवन व्यतीत करना कह सकते हैं। तीसरा है सत्य बोलना और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो बी होगा आपका, जो ऑप्शन बी है कि अहंकारी जीवन व्यतीत करना। ये अशोक का जो धम्म था उसकी विशेषता कतई नहीं है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई होप कि वो वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है एक तरह से देखा जाए तो। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसीलिए मैंने इस तरह से सिंबल बनाया है कि बच्चे देखते ही पहचान जाए। क्वेश्चन ये पूछा है, चौथा क्वेश्चन हमसे, कि स्तूप क्या थे। जो स्तूप हुआ करते थे उस टाइम पे वो क्या थे, वह स्तूप की विशेषताएं बताइए। तो जो स्तूप हुआ करते थे उनकी विशेषताएं आपको बतानी है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन समझ लीजिए ये, और आपको ये कमेंट करके बताना है। जो बच्चा सबसे अच्छा कमेंट करेगा ये वाले क्वेश्चन का आंसर, उसका कमेंट मैं पिन भी करूँगा और उसको हार्ट का सिंबल यानी जो दिल का सिंबल होता है वो भी दूंगा। लेकिन एक्सेप्ट कि उस बच्चे का जो कमेंट है वो अच्छा हो, उसकी भाषा शैली अच्छी हो, और कह सकते हैं अच्छे से उसने लिखा हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या पूछ रहा है। और एक बात मैं और बोल दूं कि हर एक प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक प्रश्न दूसरे प्रश्न से जुड़ा हुआ है, आप ये कह सकते हैं आज की इस वीडियो के लिए। तो 5वां प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है हमसे। 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि सन 1854 में गुंटूर के कमिश्नर जो थे उन्होंने अमरावती क्षेत्र की यात्रा की। वे कई मूर्तियों और पत्थरों को डैश ले गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, खाली स्थान है, डैश ले गए मतलब कहाँ ले गए आपका,
तो ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मद्रास और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा बच्चों वो सी वाला ऑप्शन बनेगा, यानी कि जो गुंटूर के कमिश्नर थे उन्होंने अमरावती की यात्रा की और यात्रा करने के बाद वे कई मूर्तियों और पत्थरों को मद्रास ले गए थे आपका। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। छठा प्रश्न देखिए बच्चों क्या पूछ रहा है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध धर्म को 2 भागों में मतलब कह सकते हैं बट गया। जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में बट गया था। एक था आपका हीनयान और दूसरा वाला क्या था वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया है कि एक तो आपका हीनयान था और दूसरा वाला जो था, जो बौद्ध धर्म को 2 भागों में बट चुका था, पहला हीनयान था और दूसरा क्या था वो आपको कमेंट करके बताना है दूसरा वाला। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 7वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है दिल्ली के निकट, दूसरा है भोपाल के निकट, तीसरा है रांची के निकट और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग सांची की स्तूप की बात कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों सांची का जो स्तूप है वो आपका भोपाल के निकट में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है बच्चों, भोपाल के निकट में स्थित है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए बच्चों। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 8वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि भगवान जो हमारे बुद्ध है, ठीक है, उनके बचपन का नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था आपका। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा मुझे कि भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 9वां प्रश्न यह पूछ रहा है बच्चों हमसे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है आपका गौतम बुद्ध, दूसरा है बसवन्ना, ठीक है, तीसरा है सातकनी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों ये ए वाला होगा, यानी कि गौतम बुद्ध जी जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आई होप के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है बच्चों कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ स्थित है। ठीक है, जो भगवान बुद्ध है उनका जन्म स्थल कहाँ पर है, तो वो है आपका लुम्बिनी में। कहाँ पर है बच्चों, लुम्बिनी में है आपका भगवान बुद्ध का जन्म स्थल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न जो है आपका जो है सो कि जैन धर्म से संबंधित है जो हमारा अगला प्रश्न होने वाला है। तो ध्यान से समझिए अगले प्रश्न को भी। तो यहाँ पर देखिए 11वां प्रश्न है हमारा। 11वें प्रश्न में यह पूछ रहा है हमसे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है जैन धर्म के हमारे संस्थापक कौन थे। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 12वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी। 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों। पहला है आपका लुम्बिनी, दूसरा है आपका बोध गया, तीसरा है आपका सारनाथ और चौथा है आपका कुशीनगर। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका ये जो बी वाला ऑप्शन है, बोध गया। ये आपका सही उत्तर होगा कि महात्मा बुद्ध जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोध गया में हुई थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है बच्चों हमसे। तो देखिए 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा कब की थी। तो आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक्ड है। अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने इसका आंसर बताया, जाने अनजाने में इसका आंसर आपने देखा होगा। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। पहला है आपका 1852 में, दूसरा 1853 में, तीसरा 1854 और चौथा है आपका 1855 में। यानी कि 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जिन्होंने आंसर पहले ही देख लिया होगा इसका वीडियो के स्टार्टिंग में। अब कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं देखा होगा। तो चलिए मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा बच्चों वो सी वाला होगा। 1854 में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की थी और उन्होंने वहाँ से पत्थर वगैरह को, मूर्ति वगैरह को कहाँ ले गए थे,
मद्रास ले गए थे। अभी बताया था ना मैंने, तो ध्यान रखा कीजिए, वीडियो को पूरा ध्यान से देखा कीजिए, ठीक है। इसी तरह से पेपर में भी होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, 14वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे। 14वां प्रश्न पूछ रहा है कि महान गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो महान जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम, यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे। पहला है बाबर, दूसरा है आनंद, तीसरा है बसवन्ना और चौथा है शुद्धोधन, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग में इस तरह से है, वैसे आंसर इसका यही है शुद्धोधन। ये टाइपिंग में थोड़ा सा ना टाइप नहीं हो पा रहा था, उस तरह से मात्राएं नहीं आ रही थी, तो आप समझ जाइए शुद्धोधन जो है जो महात्मा बुद्ध है उनके पिता का नाम है, ठीक है। तो ये चीज़ है, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको एग्जैक्टली जो है इसका कह सकते हैं लिखने का तरीका पता चल जाएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से, मैं अगर हो सके तो मैं आपको लिख के भी दिखाऊं, 1 मिनट, ठीक है। तो ये देखिए, ये ना ऐसे टाइप का है, अगर मैं लिख पाऊँ यहाँ पर तो ये होता है ना ऐसे, शुद्धो धन कह सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये है आपका लिखने का तरीका, इसी तरह से आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, 15वां प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 15वां प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि महान महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं। पहला है बोध गया, दूसरा है लुम्बिनी, तीसरा है सारनाथ और चौथा है कुशीनगर। तो इसका सही उत्तर है बच्चों डी वाला, कुशीनगर में जो महान हमारे महात्मा बुद्ध जी थे उनकी मृत्यु हुई थी। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों, 15वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, 16वें प्रश्न को। 16वां प्रश्न देखिए बच्चों, क्या पूछ रहा है हमसे कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, कौन थे भाई 24वें तीर्थकर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। पहला है वर्धमान महावीर, दूसरा है गौतम बुद्ध, तीसरा है ए और बी दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वर्धमान महावीर जी जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक है। तो ये है इसका सही उत्तर। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो, और इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। एक आज ना एक छोटा सा इंसिडेंट कह सकते हैं, घटना घटी। जब मैं क्या कर रहा था कि मैं तो आपके लिए नॉर्मली जो पीडीएफ बनाता हूँ वो पीडीएफ बना रहा था, ठीक है। उतने में ही पता नहीं कैसे एक छोटे से बच्चे के पास मेरा नंबर चला गया। पहले आपको पता है कि मेरा नंबर पब्लिक था, बाद में मैंने नंबर बदल लिया अपना, ठीक है। मतलब वो नंबर है लेकिन अब वो नंबर पे आप कॉल वगैरह नहीं लगा सकते इस तरह से। तो क्या है ना कि उस बच्चे के पास पता नहीं कहाँ से नंबर चला गया, ठीक है। तो उसने आज मेरे को कॉल किया। अब आप ये सोचेंगे सर ने आपने बोला कि आप कॉल नहीं लगा सकते, कॉल इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि आपके पास मेरा नंबर नहीं है, और आपको पता है कि एक पर्सनल नंबर देना बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत सारी कॉल्स आने लग जाती है। खैर ये एक अलग बात है, ठीक है। तो उस बच्चे के पास पता नहीं कैसे नंबर चला गया, छोटा सा बच्चा था वो, मैं समझता हूँ कि पहली से दूसरी या तीसरी क्लास में रहा होगा वो, ठीक है। और 10 साल से नीचे नीचे ही उम्र होगी उसकी, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि इस घटना का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वो बच्चे ने मुझे कॉल किया, मैं आपके लिए मतलब पीडीएफ वगैरह बना रहा था। बच्चे ने कॉल किया और बोला कि सर, मतलब इतनी मीठी आवाज़ में कि सर मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, आप मेरी मदद कर दीजिए, ठीक है। ग्रामर का कुछ था, इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है। मैंने बोला देखो बच्चे, पहली नंबर बात तो हम छोटी क्लासेस को नहीं पढ़ाते हैं, बड़े क्लासेस जैसे 9th 10th 11th 12th को मेनली पढ़ाते हैं। दूसरी नंबर बात, हम अगर आपकी मदद करना भी चाहें तो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले अगर आप पूछते तो कोई अलग बात थी, अब एग्ज़ाम के टाइम पे मैं आपका एक तरह से एग्ज़ाम करवाऊँ तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो आप खुद से कर लीजिए बेटा, जितना आपको आता है कर लीजिए आप। तो उस बच्चे ने कॉल काट दिया। फिर थोड़ी देर बाद मैं वही पीडीएफ बनाने लगा अपना, तो फिर उस बच्चे का कॉल आता है मुझे। फिर उस बच्चे ने बोला कि सर मदद कर दीजिए, मेरा एग्ज़ाम करवा दीजिए मदद के नाम पे। तो मैं बोला बच्चे जो आपका एग्ज़ाम है वो कर लीजिए, इन फ्यूचर अगर आपको एग्ज़ाम से पहले प्रिपरेशन कर रहे हो एग्ज़ाम की आप, और कोई हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप कॉल कर लीजिएगा, मैं मदद कर दूँगा, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मैं उस बच्चे की मदद, मैं वहाँ कर सकता था बच्चे की मदद एग्ज़ाम करवाने में, लेकिन आपको पता है ना कि अगर आप खुद से मेहनत करके करेंगे तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा, अगर उसमें 5 नंबर भी आए तो बहुत ज़्यादा होता है। जब आप किसी लाठी का सहारा लेकर के कोई चीज़ करेंगे और वहाँ आपके 10 नंबर आए तो उस 5 नंबर के मुकाबले उस 10 नंबर की कोई कीमत नहीं है, समझ रहे हैं। ये ऐसी बात थी, मैंने आपको बता दिया रैंडमली, ठीक है।
तो ये चीज़ है। तो अब बोलेंगे कि सर अब मोटा मोटा ये बताइए कि आप इस वीडियो में इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं, इस घटना का क्यों जिक्र कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि उस बच्चे की जो बोलने की, कह सकते हैं आप भाषा शैली, जिस जिस कह सकते हैं भाषा शैली से उसने मुझसे बात किया, मैं उससे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गया ना कि इस घटना का जिक्र आज की इस वीडियो में मैंने किया आपके सामने। तो अगर मैं कह सकते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताऊं आपको कि जो मैंने आज तक सीखा है अपने जीवन में, आज तक अभी तक का जो मेरा जीवन रहा है उतने में, और उस बच्चे का जो आज मैंने ये घटना देखा, तो आप सभी को भी मैं यही बताना चाहूँगा बच्चों कि इस दुनिया में अगर आपको बोलना आ गया ना, बोलना ऐसे नहीं कि क्या कर रहे हो, खा रहे हो, नहीं है ये वो, ठीक है, बोलना मतलब इस तरह से बोलना कि आगे वाला जो व्यक्ति आपको सुन रहा है, जो श्रोता है आपका, उसका आप मन जो है ना मोह लो, मन मोहित कर लो उसका, तो आपने पूरी दुनिया जीत ली, आप ये मान के चलो। क्योंकि बोलना भी एक आर्ट है, आप ये कह सकते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास 10 में से एक व्यक्ति आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसकी बोलने की कला अद्भुत होगी, सभी उसके पास जाना चाहते होंगे और बातें करना चाहते होंगे, थोड़ा टाइम व्यतीत करना चाहते होंगे। तो आपको भी मैं यही कहूँगा, अपने अंदर भी इस कला को विकसित करें और अपना जीवन में तरक्की करें। तो बस बच्चों, ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे अगली चैप्टर के एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।